आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज हम बात करेंगे कि आगे मानसून की चाल कैसी रहने वाली है, किन इलाकों में बारिश तेज होने वाली है, कहां कहां मानसून आगे बढ़ेगा, गर्मी का क्या हाल है। तो भीषण गर्मी अभी भी पड़ रही है। मानसून पहुंच चुका है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मानसून महीने के आखिर में यानी जून के आखिर में पहुंचेगा। तो वेदर सिस्टम आप देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो एक एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ गया है। क्या होता है कि मई का जब आखिरी आ गया, अब मानसून आने वाला है, तो अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, तो इनका बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं देता। तो एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन या कमजोर होकर के आते हैं। तो ये सेंट्रल पाकिस्तान पर है, एक ट्रफ दिखाई दे रही है पंजाब के ऊपर आपको। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है जो साउथ सिंध और गुजरात के आसपास बनेगा, और एक है जो ट्रफ है, आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के दक्षिण से लेकर के ये सब हिमालयन वेस्ट बंगाल तक आ रही है, एक मध्य प्रदेश से लेकर के दक्षिण तक आ रही है। तो ये सारे वेदर सिस्टम बने हुए हैं। और मानसून 30 तारीख को यानी कि कल ही समय से पहले 2 दिन पहले 1 जून का नॉर्मल डेट होती है, वो पहुंच चुका। आप देखिए कि केरल के ज्यादातर इलाके और थोड़े से तमिलनाडु को इसने कवर कर लिया है, लक्षद्वीप के कई इलाकों को कवर कर लिया, और ये पूर्वोत्तर के ज्यादातर इलाकों को इसने कवर कर लिया है। केवल मेघालय और असम के कुछ इलाकों को छोड़ दिया है, जबकि 5 जून तक यहाँ पहुंचना चाहिए था, 7 दिन पहले पहुंच चुका है। तो अब बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हो रही हैं, और आगे मानसून कैसा रहेगा उसको भी देखते हैं। तो ये बादल छाए हुए हैं, आप देखिए कि ये गंगे पश्चिम बंगाल और पूरे पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं, विदर्भ वगैरह में भी बादल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मानसून सर्ज जो पहले काफी ज्यादा तेज थी, जो केरल के ऊपर थी, वो कमजोर पड़ गई है। पिछले 24 घंटों में केरल में हल्के से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है, लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम बारिश हुई है। यानी कि जो भारी बारिश की गतिविधियां थी वो एकदम से रुक गई हैं। मानसून आते ही कमजोर पड़ गया है इस इलाके में, दक्षिण भारत में। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश जारी रहेगी, क्योंकि जो विंड फ्लो है यानी कि जो आपका साउथ वेस्टर्ली विंड जो यहाँ से है, वो काफी तेजी से यहाँ पर मॉइस्चर लेकर के आ रही है। और यहाँ पर आपको मालूम है कि ऊंचे पहाड़ है, तो यहाँ से ये विंड टर्न हो जाती है, तो इसीलिए इस इलाके में बहुत अच्छी बारिश जारी रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो अब अगर देखें जो टेम्परेचर में क्या बदलाव आया है, आप देखिए कि पहले ये जो दक्षिणी इलाके थे, ये गुजरात है और दक्षिणी राजस्थान है, ये काफी ज्यादा गर्म थे, लेकिन अब यहाँ पर टेम्परेचर कम हो गए हैं। अब ये उत्तर पूर्वी राजस्थान की तरफ टेम्परेचर ज्यादा है, दिल्ली वगैरह में ज्यादा है। और आप देखिए उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और कुछ इलाकों में भी टेम्परेचर काफी ज्यादा है। लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया है, हीट लो बनेगा, हवाएं जो है वो अरब सागर से खींचेंगी, यहाँ पर खींचेंगी और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से खींच रही है, तो इस इलाके में भी अब थंडरस्टॉर्म वगैरह शुरू हो जाएंगे। और ये जो बारिश की गतिविधियां आपने देखा पूर्वी भारत में जो हो रही है, उसके कारण ये देखिए टेम्परेचर, ये जो नीले कलर में है, ये टेम्परेचर का फॉल दिखा रहा है, यानी कि 5 डिग्री यहाँ पर है, या 4, 3, 2 इस तरह से इतना ड्रॉप हुआ है बारिश के कारण। लेकिन ये इस इलाके में अभी भी सामान्य टेम्परेचर बने हुए हैं, और ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ वेदर एक्टिविटी हुई है, टेम्परेचर ड्रॉप इसी जगह पर हुआ है। ये पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां हैं। आप देखिए 132 मिलीमीटर है, और ये 79 मिलीमीटर। ये जो पूर्वोत्तर राज्य और गंगे पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हुई है, उसी तरह से उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, तराई के इलाकों में जो बारिश हुई है, उसी से वो तापमान गिरे हैं। आप देखिए केरल में बारिश की गतिविधियां 3, 4, 9 ये सब काफी ज्यादा कम हो गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप में अच्छी है, लक्षद्वीप में भी मॉडरेट शावर्स है। और अगर टेम्परेचर देखें पिछले 24 घंटों के दौरान, तो 30 तारीख को जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो सिद्धि यानी कि उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में पहुंच गया। पहले जो राजस्थान उबल रहा था, दिल्ली उबल रहा था, आप देखिए आप सिद्धि में आ गया। राजस्थान में गंगानगर में ये 49 है, सिद्धि में, यहाँ पर 48 है गंगानगर में। बुलंदशहर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 48 है, वाराणसी में 47 है, प्रयागराज में 47.8 है, वाराणसी में 47.8 है, और प्रयागराज में 47.5 है। नारनौल, रोहतक, डाल्टनगंज, झांसी, दतिया, चूरू, हिसार, जसगुड़ा, खजुराहो, वाराणसी, ब्रह्मपुरी, बीकानेर, रायपुर, टिटलागढ़, बिलासपुर, दिल्ली, औरई, पटियाला, संबलपुर, जैसलमेर, ये 25 पहले वो है। जैसलमेर देखिए लास्ट में आ गया है 46.1, जबकि जैसलमेर काफी ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं अरब सागर से आना शुरू हो गई है, जिससे टेम्परेचर राजस्थान में गिरना शुरू हुए हैं। तो ये बदलाव आपने देखा होगा कि इतना जो डिफरेंस आ गया है।
तो अगर हम उत्तर भारत से शुरू करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण क्या हुआ है कि हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, उत्तराखंड में हुई हैं, उसी तरह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हुई है। अब अगले 2 दिनों के दौरान हल्की बारिश ही पहाड़ों पर होती रहेगी, कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी, यानी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, यात्रा वगैरह जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, परेशानी नहीं होगी। अब जो वेदर चेंज हो रहा है और उसका अगर हम देखें तो इसमें चलते हैं हम पहले वाले स्लाइड पे चलते हैं। ये यहाँ पे देखिए, तो अब ये हवाएं जो हैं यहाँ से आना शुरू हो जाएंगी। ऑलरेडी ये जो आपका अरब सागर से यहाँ से ये हवाएं ये खींचेंगी, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, तो राजस्थान के कुछ इलाकों में जो पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी आ सकती है साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण। जो बाड़मेर है, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, ये जो इलाके हैं यहाँ धूल भरी आंधियां वगैरह आ सकती है। और मॉइस्चर फीड आगे तक चला जाएगा तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं और ये जो आपका ठंडा शावर वगैरह और धूल भरी आंधी आ सकती है। तो अब यहाँ पे चलते हैं हम, ये माफ कीजिएगा, यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा। ये जो पंजाब है इसमें अब आप देखेंगे कि कई इलाकों में, पंजाब के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी, धूल भरी आंधी आएगी, तेज हवाएं चलेंगी, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से एवरेज रेनफॉल यहाँ पर आपको, मतलब माफ कीजिए रेनफॉल नहीं, हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। और जो ठंडा शावर जहां पर होगा वहां पर थोड़ी देर के लिए तेज हवाएं चलेंगी और बारिश भी कुछ देर के लिए तेज हो सकती है, लेकिन पैची रेन ज्यादा होगी, 5-10 मिनट की, 20 मिनट की जो बारिश होकर निकल जाती है उस तरह की बारिश होगी और धूल भरी आंधी भी चल सकती है। तो ये आज यहाँ पर यानी कि 31 तारीख को कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन 1 और 2 तारीख को यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी बढ़ जाएंगी और वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। उसी तरह से हरियाणा में भी अगर हम देखें तो पंचकुला, चंडीगढ़, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, और हो सकता है कि महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, दिल्ली और फरीदाबाद और पलवल, नूह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ बौछारें पड़े और बाकी इलाकों में भी सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, इंद, यहाँ पर भी धूल भरी आंधी आ सकती है, कहीं कहीं पर मेघ गर्जना भी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी यही माहौल रहेगा। तो जो भीषण गर्मी है उससे काफी हद तक राहत मिलेगी। ये 2 या 3 तारीख तक इस तरह का माहौल रह सकता है। अब उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि कई इलाकों में, पर्वतराई के कई इलाकों में बारिश हुई है, बादल छाए हैं, तो मौसम थोड़ा सा सुहावना हुआ है। सुहावना तो नहीं, मतलब यहाँ गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अभी भी अगर हम देखें तो इसमें हम देखते हैं ये जो आपका वेदर है, इसमें हम देखेंगे कहाँ पर है। तो ये देखिए, ये 1 तारीख को बारिश की गतिविधियां, ये हरियाणा हो गया, पंजाब है और ये उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दिखाई दे रही है आपको। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, मऊ, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, जौनपुर, भदोही, ये सारे इलाके धूल भरी आंधी देख सकते हैं या हल्की फुल्की बौछारें देख सकते हैं। टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी आने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह का माहौल रहने वाला है। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में आप देखिए कि बिहार में बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में हुई हैं। अब ये उत्तर पूर्वी बिहार में ज्यादा होंगे, उसके बाद तराई के जो इलाके हैं बिहार के, वहां पर भी बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। और ये जो बारिश है वो आप देखिए पूरा बिहार कवर हो जाएगा 2 तारीख तक। और उसी तरह से झारखंड में भी कई इलाकों में बारिश होगी। पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना बनी हुई है। सिक्किम में भी काफी अच्छी बारिश है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में कम से कम 1 सप्ताह या 8-9 दिन तक बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। मानसून एक्टिव बना रहेगा इस इलाके में। तो अगर हम बाकी इलाके की बात करें, आपका ये उत्तर प्रदेश जैसे हमने देख लिया, बिहार देख लिया, और अब राजस्थान की तरफ चलते हैं। तो राजस्थान में जैसे मैंने बताया कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, पाली, जालौर, सांचौर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बादल गरज सकते हैं, धूल भरी आंधी आ सकती है। लेकिन जैसे कि श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां भी हो सकती हैं, धूल भरी आंधी भी आ सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इस तरह का माहौल यहाँ पर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कोटा जो संभाग है यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी फिलहाल दिखाई नहीं देगी। हो सकता है बादल वगैरह यहाँ पर छा जाए। अब ये जो मौसमी गतिविधियां आपने देखी थी वो ये उत्तरी जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन बाकी जो मध्य प्रदेश है वो गर्म रहेगा, शुष्क रहेगा। अभी फिलहाल यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश का मौसम गर्म रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में अभी जैसे कि बीजापुर है, कांकेर है, नारायणपुर है, बस्तर है, दांतेवाड़ा, सुकमा, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और ये
24 घंटे के बाद झारखंड के भी कई इलाके बारिश देख पाएंगे और पूर्वी झारखंड और पूर्वी बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल में मानसून 2-3 दिन के अंदर दस्तक दे सकता है, यानी कि मानसून की बारिश यहाँ पर आ जाएगी। पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी बिहार में तो मानसून और जल्दी पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि बिहार के मध्य भागों के साथ साथ जो उत्तरी उड़ीसा है और जो पूर्वी झारखंड है वहां पर भी मानसून दस्तक दे दे 2-3 दिन के अंदर। तो ये इस तरह का अपडेट हमें दिखाई दे रहा है। अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के अभी जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पर बालासर, गद्दाक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी और ये पारादीप वगैरह, ये गंजम, नयागढ़ वगैरह, देखनाल वगैरह, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। गजपति गंजम में भी बारिश थोड़ी सी तेज हो सकती है, बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें ही रहेंगी और बादल वगैरह छा सकते हैं। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में अभी फिलहाल कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है, मौसम गर्म रहेगा, लेकिन जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो अरब सागर से आ रही होंगे उसके कारण ये जो इलाका है यहाँ पर थोड़े से टेम्परेचर गिरेंगे, नमी बढ़ जाएगी, उमस बढ़ सकती है थोड़ी सी। कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर थोड़े कम रहेंगे, तेज हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से यहाँ पर चल सकती हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा अभी फिलहाल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोस्टल एरियाज जो है यहाँ पर बारिश की संभावना अभी फिलहाल नजर आ रही है। और अगर देखें तो ये 24 घंटे के बाद विदर्भ के और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों के साथ साथ जो आपका सांगली, सतारा, कोल्हापुर है और ये सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ये जो इलाके हैं, सोलापुर वगैरह, यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और 2-3 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां पुणे और रायगढ़ में भी हो सकती हैं। मुंबई, थाने, दहानू में बादल छा सकते हैं, हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे सकती हैं। और जो नागपुर, अमरावती, वर्धा, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, यहाँ पर भी मेघ गर्जना या 1-2 स्थानों पर बहुत हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। अब अगर गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, पूरे इलाके में अच्छी बारिश है, काफी इलाकों में तेज बारिश हो सकती है और ये तेज हवाओं के साथ साथ आंधी जैसी जो होती है, यानी कि तेज हवाएं चल सकती हैं और मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार मौसम की गतिविधियां अच्छी बनी रहेंगी, काफी अच्छा मौसम सुहावना रहेगा, 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी नजर आ रही है। अब कर्नाटक की बात करते हैं तो पूरे कर्नाटक में बारिश की संभावना है, हालांकि कोस्टल और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, उत्तर आंतरिक कर्नाटका में छुटपुट बौछारें ही दिखाई देंगी और धीरे धीरे बारिश पड़ेगी। अभी फिलहाल मानसून तो दक्षिणी कर्नाटक में पहुंच सकता है अगले 2 दिनों में, लेकिन जो बारिश है वो बहुत ज्यादा जो टिपिकल होती है, जैसे कि मानसून आ गया धड़ाधड़ बारिश हो रही है, वैसी बारिश अभी फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तेलंगाना के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी, मेडक है और ये बाकी जो महबूब नगर है, रंगारेड्डी, नालगोंडा, खम्मम वगैरह, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश रह सकती है। हैदराबाद में भी रह सकती है। मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और गर्मी से राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। कोस्टल आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। विजयनगरम, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, गुंटूर, कृष्णा, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देख सकते हैं। रायलसीमा में भी बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो अंदरूनी तमिलनाडु में अच्छी बारिश है, कोस्टल एरियाज में हल्की बारिश ही रहेगी और केरल में भी बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट रहेंगी। अभी फिलहाल बहुत भारी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बारिश की संभावना है कुछ इलाकों में, लेकिन लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो अगले 2 दिनों के अंदर मानसून हो सकता है कि जो तमिलनाडु के कुछ इलाके और जो केरल को पूरा कवर कर लेंगे, दक्षिणी कर्नाटक को कवर कर सकते हैं और तमिलनाडु के कुछ इलाकों को कवर करते हुए पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों को कवर कर लेंगे और असम, मेघालय को पूरे को कवर कर सकते हैं। ये अभी तक का अपडेट है। इसके ऊपर जो भी अपडेट आता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।